सर्वमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। जो बड़े लोग हैं वो हमेशा छोटों के प्रति कठोर व्यवहार करें, कम से कम उसे सुख देने का भाव करें, कम से कम उसे फूलों का रास्ता तो बताएं ही नहीं, कांटों के रास्ते पर उसको रास्ता दिखाएं। बड़े लोग अपने से छोटों को कभी सुख सुविधाएं न दें, कठिनाइयां दें। दो रास्ते यदि हों, एक फूलों का रास्ता एक कांटों का, तो सच्चा गुरु सच्चा पिता अपने शिष्य और बेटे को कांटों का रास्ता दिखाएं, फूलों का रास्ता छुपा लें, झूठ बोल दें, पापा ये फूलों का रास्ता दिख रहा है, दोनों का एंगल एक सही है और नेट पे भी हमने देख लिया है कि दोनों वहीं पहुंचते हैं, तो क्या मैं फूलों के रास्ते पे चल जाऊं? बोले बेटा नहीं, ये बीच में इसमें बहुत बड़ा गड्ढा है और गड्ढा बड्ढा कुछ नहीं है, इस रास्ते से जाने नहीं, तो इससे कांटे का रास्ता, बोले यही सही रास्ता है। भूल करके कभी अपने छोटों को, अपने अधीनस्थ को, तुम जिसकी भी गार्जियन हो, उसको कभी फूलों का रास्ता मत दिखाना, कांटों का रास्ता दिखाना, सुविधा का रास्ता मत दिखाना, कठिनाई का रास्ता दिखाना। कठिनाई जितनी कठिनाई, तुम जितना विश्वास, कभी अपने छोटों को विश्वास मत देना, हो सके तो अपने छोटों से विश्वासघात करना। बड़ों को बोल रहा हूं, जो जिससे बड़े हो, गुरु शिष्य को ज्यादा आश्वस्त न करे, ज्यादा आश्वासन न दे कि बेटा चिंता मत करो मैं तो हूं। कहें ये कि मैं कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं करूंगा, तो मान ले कि मैं हूं ही नहीं। कभी भी बड़ों को छोटों से ये नहीं बोलना है कि मैं तो हूं। अरे तू क्यों चिंता कर रहा, तेरा बाप जिंदा है ना, कभी मत बोलना। कभी बेटा कहे भी कि पापा आप तो जिंदा हो, मैं क्या करूं, तो कह देना बेटा गलत बात है, मान ले कि तेरा बाप मर गया। कभी ये मत बोलना मैं तो हूं। गुरु शिष्य से कभी ये ना बोले बेटा चिंता मत करो, मैं हूं, अभी मैं मर नहीं गया हूं। नहीं, शिष्य को आश्वस्त मत करना, उससे कहना कोई नहीं है, मैं हूं ही नहीं। और हो सके तो एक आध बार, क्योंकि अधीनस्थ व्यक्ति जानता है कि ये मेरे गार्जियन हैं, मुझे कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं। मेरा गुरु मुझे इतना चाहता है कि मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, वो मेरा बुरा कर ही नहीं सकता। मेरा पापा मेरा बुरा कर ही नहीं सकता, मेरा गार्जियन मेरा बुरा कर नहीं सकता।
यदि आपके बेटे को, किसी गुरु के शिष्य को, भगवान के भक्त को यदि ऐसा अकाट विश्वास हो गया हो, तो मेरा तीनों गार्जियनों से कहना है, एक बार उसके साथ विश्वासघात करके उसका विश्वास उठा दो, उसका विश्वास उठा दो। वो तुम्हारे ऊपर विश्वास उठा लेवे कि नहीं। कोई कहे कि अब तेरे पापा तो हैं, नहीं, पापा पर भी विश्वास नहीं रहा मेरा। मैंने उनके भरोसे, यदि बेटा बहुत ज्यादा तुम्हारे विश्वास पे चल रहा हो, हमें कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरा पिता मेरी चिंता कर रहा है, तुम उसको विश्वास को कम कराओ, उसको भेज दो छत पर और दोनों लोग नीचे खड़े हो जाओ। उसका विश्वास, बेटा आ जा, कूद जा। वो विश्वास में वो कूद जाएगा। जैसे वो कूदे तुम हाथ उठा लेना और उसके पैर टूटे तो टूट जाने देना। बोले बाबा ये क्या किया? बोले इसलिए किया कि तू मेरे ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास कर रहा था ना, और मेरे गुरु ने कहा है बेटे को कभी विश्वास में मत रखना। तुझे मैंने तो औकात दिखा दी कि तू मेरे भरोसे भी मत रहना, नहीं तो हाथ पैर टूटेंगे तेरे। ये है नीति विकासवाद की। ये है गार्जियन पुराण पढ़ रहा हूं अपन 2 दिन से। 2 दिन से अपन गार्जियन पुराण पर पढ़ रहे हैं, बड़ों के पुराण। कैसा होना चाहिए बड़ा? गुरु को कभी, शिष्य गुरु पर विश्वास कर ले, मुझे कुछ नहीं करना, मेरी चिंता मेरा गुरु कर रहा है। गुरु को एक बार उसको विश्वास को तोड़ना है। मैंने कई बार कहा, चाणक्य ने जब गुरु की नीतियां लिखी, गुरु कैसा होना चाहिए, धार्मिक गुरु नहीं, उसने राजनीतिक गुरु की चर्चा की। चंद्रगुप्त और चाणक्य एक दिन टहल रहे थे सुबह सुबह, और गहन चर्चा चल रही थी। तो चंद्रगुप्त बोले, नदी के किनारे टहल रहे थे, कि गुरुजी मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। मुझे क्या चिंता करनी, जब आप जैसा गुरु मेरे पास है तो मुझे कोई चिंता की जरूरत नहीं। मैं तो निडर हूं, क्योंकि आप मेरा अहित होने नहीं। कितने बार आपने मुझे बचाया। आप निश्चिंत हूं, मैं तो कोई चिंता करते ही नहीं हूं, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। बस इस विश्वास की वो कथन ही कर रहा था, और चाणक्य ने चंद्रगुप्त को ऐसा धक्का दिया कि वो नदी की खाई में कितने गहरे जाकर गिरे। चंद्रगुप्त कहता, गुरुजी आपने धक्का दिया? बोले हां। इतनी गहरी खाई में धक्का दिया? बोले हां। मर जाता तो? बोले संभव था। देश का सम्राट गुरु के भरोसे चल रहा है, वो इस देश को भी भगवान भरोसे चलाएगा और स्वयं ऐसो आराम करेगा। धक्का दिया चंद्रगुप्त को, बहुत गहरी खाई में गिरे, चोट भी लगी। मेरे ऊपर विश्वास मत करना चंद्रगुप्त। कई बार ऐसा हुआ। चंद्रगुप्त का पूरा इतिहास पढ़ो, आजकल तो सीरियल भी बन गए। कितने बार चंद्रगुप्त संकट में पड़ा, गुरु ने कोई सहायता नहीं। वो गिर गया नीचे जमीन पर, चंद्रगुप्त यूं खड़े रहे, उसको सहारा नहीं दिया, उठाया नहीं, खाई में से नहीं उठाया। अरे खड़े हैं, सहारा दे दो। अरे ऐसी हालत में तो दुश्मनी सहारा दे देता है, दुश्मनी सहारा दे देता है। चाणक्य ने सहारा नहीं दिया, बोलो उठो। 10 बार उठकर गिरा,
सहारा नहीं दिया। गुरु को कहा अपने अधीनस्थ से शत्रुवत व्यवहार करो, शत्रुवत व्यवहार करो। शत्रु शब्द का प्रयोग किया है। शत्रु जैसा व्यवहार करता वैसे करो। वो उठ नहीं पा रहा, हाँ उठ। गुरुजी सहारा, कोई सहारा नहीं। और ये इतनी बड़ी नीति जब मैंने भी पढ़ा इसको मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब बाद में थोड़ी समझ में आई तब मैंने कहा, सोचा संसार के हर चेले का गुरु ऐसे ही हो, हर बेटे का बाप ऐसे हो। दुश्मन की तरीके से व्यवहार करो, कठिन से कठिन रास्ते बताओ, मत दया करो, मत उसके पसीने पर दया करो, मत लाड़ करो कि बेटा थक जाएगा, मत थक जाने दो। थक जाएगा बेटा, पहाड़ पे चढ़ के आएगा, नहीं चढ़ाओ, थकने दो, गिरने दो, चोट लगने दो, लुढ़कने दो, होने दो, जो कुछ होगा होने दो, उसको चढ़ने दो। दया नहीं, अपनों पर दया नहीं, अधीनस्थ पर दया नहीं। गार्जियन कठोर होना चाहिए, गार्जियन दुश्मन के समान कठोर होना चाहिए। गार्जियन दुश्मन के समान। बच्चों के सामने अमीर व्यक्ति कभी बच्चों को किमिक्षित छूट न देवे, गरीब होके पाले। बच्चे को जब खर्चा को पैसा चाहिए हो, बच्चे का पालन करना है, अमीर बन के मत पालना। तिजोरी तो कभी उसे दिखानी मत, इनकम तो दिखानी ही मत। बैलेंस शीट दो बनाना, एक सरकार को, एक 2 नंबर की और एक अपने बच्चे के लिए। बच्चे की बैलेंस शीट में जितना घाटा दिखा सको दिखाना। बेटा सरकार की सीट में भली घाटा मत दिखाना, बच्चे की सीट में घाटा। हमेशा एक ही बात कहो, बेटा आजकल धंधा ही नहीं चल रहा, बच्चे को पालन कैसे करना, जन्म तो तुमने दिया, पालन करना मैं सिखाई देता हूं। बच्चे को यदि सही रास्ते पर लाना है, पढ़ने वाले, जब बच्चा तुमसे फीस मांगे, अच्छा बेटा जल्दी फी, एक तारीख जल्दी आ गई, पैसा तो है ही नहीं, धंधा पानी तो चल ही नहीं रहा, और हमने इतना लोन लेकर आया बाजार से कि कोई उधार भी नहीं दे रहा है। अब दोनों बैठ करके उसकी मम्मी को बुला लो, क्या करें? तो माँ कहेगी वो किसी से उधार मांग लो, तो मालूम है कितने बार उधार ले चुका, अब कौन देगा? पुराना उधार चुकाओ तब नया मिले, पुरानी चढ़ा है। अच्छा ये बात है, तो अब क्या करें? बेटा तो पड़ेगा, थोड़ा अमृत तांजन लगा लेना आंखों में, हाँ लगाना लगाना। अब बेटे को क्या करे, पढ़ाना तो है ही, फीस कहां से लाए? ऐसा करो, अब ये जो तुमने हमें कंगन दिए थे ना, ये कंगन उतार के दे दो, इनको बेच आओ और बच्चे की फीस दे दो। तुम कहो ये कंगन तो मैंने तुझे फलाने उसमें दिए थे, ये है वो है ये। अब क्या करते बच्चे की खातिर? तुम लेकर के जाना, ठीक है मैं जा रहा हूं बेचने, और बाजार में जाना और थोड़ा देखते रहना छोकरा पीछा तो नहीं कर रहा है। आजकल के छोकरे बदमाश होते हैं, और धीरे से सराफे बाजार में घूम करके आ जाना, बोले वो तो आधे मूल्य में बिके हैं, और फीस दे देना, जाओ बेटा फीस भराओ। आप देखना बेटे का अगले उस साल का रिजल्ट। इसका अर्थ है बाप से अब कोई उम्मीद
नहीं है, कुछ भी हमें मिलने वाला नहीं है, वो तो वैसे ही कर्जे में डूबा है। अब हमें जिंदगी अपनी तरफ से बनाना है, मुझे बनाना है। अब मुझे पढ़ना है, अपने पैर पर खड़े होना है। वो जो तुमने नाटक किया, बच्चे का भविष्य बना दिया तुमने। अगली साल बच्चा मेरिट लिस्ट में आएगा जो सेकंड, क्योंकि अब उसको दिखने लगा कि जो कुछ है मुझे करना है, हमारी जिंदगी सुखी मुझे बनाना है। कोई नहीं बना, पापा के पास तो कुछ है ही नहीं, मम्मी के कंगन और बिछवा दिए, इस घर में कुछ नहीं है। वो पढ़ेगा, पैर पे खड़े होगा, वो अगली बार खर्चा मांगने के लिए सोचेगा कि कैसे मांगू, पिछले महीने में कंगन बिक गए, अब क्या होगा। फीस का तो खर्चा मांग लेगा वो जैसे तैसे, लेकिन उड़ाऊ खाऊ नहीं होगा, क्योंकि उसे मालूम है फीस के लिए कंगन बिछे हैं, तो अब मस्ती के लिए कहां से देंगे पापा पैसा। सुधर जाएगा। कर लेना ये कठोरता, कर लेना ये कठोरता। यदि वो कहे कभी कि पापा आपके पास तो इतनी संपत्ति बड़ी है, क्या करूंगा पढ़ लिख करके। अरे छोकरे, तुझे मालूम नहीं मैं किस गुरु का चेला हूं? बोले मालूम है। एक नकली स्टाम्प बनवा लेना, मैंने अपनी सारी जायदाद लिख दी है मंदिर के नाम पर। तो हमारे लिए नहीं, मैंने तो सब लिख दिया भक्त महाराज के नाम, मंदिर के नाम पर। ये सब देख ले स्टाम्प, ये पक्का स्टाम्प है। पापा ये क्या किया? बोले मेरे गुरु जैसे दिखा देना। फिर देखो बेटे की हालत क्या होती है। एक ऐसा इंसान बनेगा, ऐसा कमाऊ बनेगा कि तुम्हारी संपत्ति तो 1 पैसे की है और वो 100 पैसे का धनी बनेगा, क्योंकि उसको अपने पैर पर। ये नीति होती है। अभी तक आप लोगों ने सुना है कि कठोरता दुश्मनों के साथ बरती जाती है, कठोरता दुश्मनों के साथ बरती जाती है। नहीं, कठोरता अधीनस्थों के साथ, जिनके तुम गार्जियन हो उनके प्रति कठोर हो जाओ, कठोर हो जाओ। एक बेटे को मास्टर ने बहुत मारा, उसके हाथ नीले पड़ गए। वो घर गया, पिताजी उसके बहुत अच्छे थे, रौब था उनका। उन्होंने कहा कि आज पापा को हाथ दिखाऊंगा, मेरे मास्टर ने इतना मारा है, इस मास्टर की खैरियत नहीं है, मेरे पापा का गुस्सा भी जानता नहीं है, और मैं पापा का लाडला बेटा हूं, इसने मुझे मारा है। नहीं खोपड़ी फुड़वाई इस मास्टर की तो मैं भी रोता हुआ घर पहुंच गया। पापा देखो ये हाथ नीले पड़ गए, मुझे मास्टर ने मारा। पापा पापा इतना मारा, इतना मारा, उसकी रूल होती थी, रूल टूट गई, डंडा टूट गया, डंडा टूट गया। हाँ पापा, इतना निर्दयता से मारा, डंडा टूट गया, उसको दया नहीं आई। पापा ने आंख बंद की और उठ गए। बेटा सोचता है कि अब पापा की, अब उसकी खैरियत नहीं। और पापा सीधे बाजार में गए और एक रूल खरीदी। अब उसने सोचा कि जिस रूल से मुझे मारा है, इसी रूल से आज मास्टर साहब की धुलाई। बेटा पीछे पीछे चल रहा, खुश है, आज मास्टर को पता चलेगा। और जैसे ही मास्टर के सामने पिताजी पहुंचे, पैर पड़े, बोले गुरुजी आपका अनंत उपकार, मेरे दुष्ट बेटे के हाथ इतने कठोर थे कि आपका डंडा टूट गया। डंडा टूट गया तो कहीं ऐसा ना हो कि आप मारना बंद कर दें, मैं रूल भेंट करने आया हूं। बेटे की तो हवा खिसक गई। मैं ये रूल भेंट करने आया हूं, कहीं आप मारना बंद ना कर दे। मैं, आप मेरे बेटे को इतना चाहते हैं कि इसने लाइसेंस याद नहीं किया तो आपने इतनी चिंता, आपने डंडा तोड़ लिया, इतनी चिंता, आपने क्रोध कर लिया।
पड़ी थी आपको, नहीं याद किया था तो नहीं करता, फेल होता तो हो जाता, मरता तो मर जाता, तुम्हारा वेतन तो पक्का था। क्यों तुमने इतना टेंशन लिया? क्यों लिया मास्टर साहब? बोले मैं, आपको मालूम है कि तुम्हारे हमारे इतने अच्छे संबंध हैं और तुम्हारे परिवार से मैं प्रभावित हूं, बस मेरा मन एक ही है कि ये बच्चा बहुत अच्छा पढ़ जाए, इसलिए मुझे गुस्सा आया, और किसी पे इतना नहीं आया। बोलो, सच्चे मास्टर का डंडा इतना मारना कि टूट जाना, ये उसकी घृणा है कि प्रेम है? प्रेम है। गुरुजी मारे धम्म धम्म, विद्या आवे छम छम। गुरु को शत्रुवत होना चाहिए, कुछ नहीं, टेक टू ऑर्डर, दया नहीं। मेरा चेला है, झांसी से आगरा 250 किलोमीटर है, कैसे चलेगा ऐसी गर्मी में? पूतरा यहीं बैठा है, कुछ नहीं, टेक टू ऑर्डर। गर्मी है, सर्दी है, कुछ नहीं, अरे थोड़ी दया तो करो। सच्चा गुरु, ये गुरु की कठोरता नहीं है महानुभाव, ये गुरु का प्रेम है। जब गुरु टेक टू ऑर्डर कहते हैं, मत समझना कि ये हमारे साथ कठोर व्यवहार है, यह समझना यही हमारी सच्ची आत्मीयता का प्रतीक है, मेरा विकास। जितना जितना कठोर होते जाए। एक डॉक्टर जैन हुआ है विदेश में, जैन बहुत बड़ा फिलॉसफर था, उसकी जिंदगी में मात्र 5 चेले बने हैं बस, और हर व्यक्ति उसका चेला बनने के लिए लालायत रहता है, अवभाग्य मानता है। एक बार डॉक्टर जैन मुझे अध्ययन करा दें, वो मेरे गुरु बन जाए, हर व्यक्ति तरसता था। पर उसकी एडमिशन इतना महंगा था, तुमने जाके कहा कि मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं, मैं शिष्य बना। वो डंडा, इतना डंडे मारता, सिर में, हाथ में, पैर में, डंडे मार मार के जब तक डंडा नहीं टूटे वो मारते ही जाता। जैसे ही डंडा, और जोर से मारता था, जैसे ही डंडों की मार पड़े सब भाग जाए। सैकड़ों शिष्य गए, सब भाग गए। उसकी मारी इतनी तेज होती थी। पोटेशियम साइनाइड तो फिर भी ठीक है, वो एक पोटेशियम साइनाइड होती ना जिसका स्वाद लेकिन कितने मर गए। उसकी पिटाई तो इतनी खतरनाक थी कि सब ने कहीं सोचा कि अब बिना गुरु के रह जाए, लेकिन अंत में 5 शिष्य उसके बने। पहला शिष्य जब बना, वो मारता गया, वो झुकता गया शिष्य। अवभाग, धन्य है, अवभाग, धन्य है, मैंने कितना पुण्य किया। दुनिया दुश्मनों से पिटती है, मैं गुरु से पिट रहा हूं। मेरे भाग्य तो देखो, दुनिया दुश्मनों से पिटती है, मैं गुरु से पिट रहा हूं। मैंने कितने भाग किए। गुरु का इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम, जितना पिटता गया वो उसका आनंद बढ़ता गया, उसका आनंद बढ़ता गया। और इतना उपकार मन लगा, वो चरणों में गिरता गया। अंत में जब डंडा टूट गया, गुरुजी मैं पापी हूं, आपका डंडा टूट गया, मैं इतना कठोर हूं, आपका डंडा टूट गया। मुझे पिटाई का खेद नहीं है गुरुदेव, आपका डंडा टूटने का खेद है कि अब डंडे पड़ना बंद हो गए। ओहो, उसी समय डॉक्टर जैन और शिष्य को गले लगाता है और उसके एक एक घाव की बैयावृत्ति करता है, अपने हाथ से सेकता है। वो शिष्य, अभी भी घृणा नहीं है तुझे? बोले नहीं गुरुदेव, घृणा काहे की, गुरु से घृणा करके क्या करूंगा।
तो मैंने तो तुझे ऐसा मारा कि सारा शरीर सूज गया। बोले नहीं, आपने मारा नहीं है, ये आपका प्रेम है, प्रसाद है। वो चाहिए ऐसा गुरु। अभी तो गुरु सीधा साधा मिला है, जो मांगा तो तथास्तु बेटा, तथास्तु, खुश रहो खुश रहो। ये गुरु बनने के ये गुरु बनाने का लक्षण नहीं। आशीर्वाद मिलता है, गुरु इसलिए नहीं बनाया जाता। बहुत बड़ी बात मानो। आज यदि गुरु के मुख से तुम प्रशंसा सुनने के आदी बन गए हो, गार्जियन से प्रशंसा सुनने के आदी बन गए हो, तुम चाहते हो कि मेरा गार्जियन, मेरा जो मेरे आधीन है, वो मेरी जितनी प्रशंसा करे उतनी तुम कहते हो ये मुझे चाहता है, ये मेरा अच्छा है। यही तुम्हारे विनाश का कारण है। कभी अपनों से बड़ों से प्रशंसा सुनने का भाव मत करना। अपनों से बड़ों से कभी प्रशंसा सुनने का भाव मत करना। तुम्हारा गार्जियन यदि तुम्हें गाली देता हो तो अभाग्य समझना। कभी मत सोचना कि मेरा गार्जियन, जिस दिन तुम्हारी प्रशंसा कर दे। एक बेटा शिल्पकार का बेटा था, वो चित्र बनाया उसने, पापा के पास ले फेंक दिया, फिर से बनाओ, फिर बनाया। 100 चित्र बनाए, 100 रिजेक्ट कर दिए पापा ने, फिर से बनाओ, और फेंक देता उसके साथ, क्या ये चित्र बनाया है, और बाद में उसको उठा के रख लेता था पीछे। एक दिन बेटे के मन में आया कि ये मेरा बाप नहीं है, ये दुश्मन है। आज तक इसने ये नहीं कहा कि बहुत अच्छा बनाया, 33 नंबर भी नहीं दिए। अच्छे पिता का एक लक्षण होता है, हमेशा क्या रिजेक्ट रिजेक्ट। उसने कहा आज हम इनसे काफी नहीं जचवाएंगे। उसने 101वां चित्र बनाया और हरि पर्वत के चौराहे पर लटका दिया। बोले आज दुनिया देखेगी कि मैं क्या चित्र बनाता हूं। चित्र बना के देख करके जो देखो वही करो, क्या कलाकार है, क्या कलाकार। और उसी रास्ते से उसके पिताजी घूमने निकलते थे, और वो सोच गया अब देखते, नाम मत डालना किसका चित्र है, बिना नाम के टांग दिया। पिताजी कलाकार तो थे, और चित्र को देख कर कहते हैं ओहो क्या कलाकार है। यदि ये कलाकार मुझे सामने आ जाए, पता चल जाए, तो मैं इसे स्वर्ण पदक दूं, सम्मान करूं। क्या चित्र बनाया, सबको दिखा रहा है, देखो आज तक ऐसी कलाकारी मैंने कभी देखी नहीं। क्या चित्र है, पता करो ये किसका चित्र है, उसको मैं सम्मानित करूंगा। अब छोकरा तो प्रशंसा का भूखा था ही, तो वहीं छुपा था। बोले पापा पापा मैं हूं, मैंने बनाया, मैंने बनाया, मैंने। आप लोग भी वही हो, चिंता मत करना। थोड़ी सी यदि कोई प्रशंसा करूं मैं, आज का भैया ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है, तो और महाराज को बताओ मैंने किया था। आएगा कि नहीं? और वो भैया महाराज जी जिसकी प्रशंसा कर रहे थे उनको ये मालूम है कि नहीं कि ये मैंने किया था, गुदगुदी आएगी। किसी प्रकार भाई थोड़ा बड़ा से इतना कह देना, जिसकी वो कह रहे थे प्रशंसा, वो मैं ही था। ऐसे उसको आ गया, पापा मैंने बनाया था ये चित्र। जैसे बेटे की शक्ल देखी, पापा के चेहरे पे 12 बज गए। आईसी बेटा कहता मैं पहले ही जानता था, तो मेरे बाप नहीं हो, दुश्मन हो, दुश्मन। जब तक तुम्हें पता था कि ये चित्र किसी और का है तो प्रशंसा किए लगले थे, और जैसे मैं सामने आया, देखो चेहरा, उसने सबको इकट्ठा कर लिया, यहां और देखो ये है मेरा बाप। अभी तुम्हारे सामने प्रशंसा कर रहा था कि नहीं? सबने कहा कर रहा था। और जैसे ही इसको पता चला कि मैंने बनाया है, अब मेरे पिताजी के चेहरा देख लो क्या है। सब बेटे के पक्ष में हो गए कि आपका ये बेटे के साथ दुर्व्यवहार अच्छा नहीं।
मेरे सामने आपने चित्र की प्रशंसा की और आपने कहा कि स्वर्ण पदक दूंगा, मुझको बहुत बड़ा सम्मान कराऊंगा। और जैसे ही पता चला कि आपके बेटे का है तो आपका चेहरा, गर्दन ऊंची नहीं उठ रही है। सारी जनता ने पिताजी, बेटे के पक्ष में पिताजी पहुंची हुई वस्तु थी और उसने कहा सब लोग कृपया करके मेरे घर चलो। और उसने 100 चित्र सारे रख रखे थे सुरक्षित, वो जानते थे कि एक दिन काम आएंगे। और 100 चित्र टांग करके दिखाए, 101वां भी टांग दिया। बोले जो 101वां चित्र बना, ये पीछे के चित्र बोलो किसका परिणाम है। यदि मैं पहले ही चित्र पास कर देता तो ये आखिरी चित्र नहीं बन पाता। तो आपको खेद क्यों हो गया? बोले अब मेरी प्रशंसा इसने सुन ली है कि मैं इतना अच्छा कलाकार हूं, बस खेद इसका है कि मेरा बेटा अब इससे अच्छा चित्र नहीं बना पाएगा। क्योंकि पास हो गए, आप क्यों बनाएगा? पास होने के बाद तुम किताब पढ़ते हो, पास होने के बाद किताब पढ़ोगे क्या? फेल होने के बाद पढ़ोगे। और मैं इसको हर बार इसलिए फेल करता रहा कि मैं चाहता था कि मेरा बेटा मेरे से भी आगे निकले और मैं कहूं कि ये चित्र। क्या ऐसा बाप तुम्हें पसंद है? महानुभाव, बाप के मुख से सम्माननीय शब्द नहीं। एक बेटे का नाम, 2 बच्चे थे, दोस्त थे, दोनों का नाम रामचंद्र जी था। रामचंद्र जी था, वो दोस्त था, ये ओरिजिनल बेटा था। जब भी उसका दोस्त आवे तो पापा क्या कहते, बेटा रामचंद्र जी आओ बैठो, ठीक ठाक है ना, सब कुशल है ना? बहुत प्यार से बोले। और अपने बेटे, ए रम्मा कहां गया है? रम्मा रम्मा। उसको बुरा लगे कि ये मेरे दोस्त को रामचंद्र जी और मुझे क्या कहता है? रम्मा रम्मा। ऐसा आप लोगों के नाम होते, मुकेश को मुखिया हैं, राकेश को रख, ये होता है। उसको बहुत बुरा लगता। उसको कहा कि ये बाप मेरा बाप नहीं, इसका बाप है। क्या सम्मान देता, बेटा रामचंद्र जी सब ठीक है घर में? और मुझे बुलाता है, कहां गया? अरे रम्मा इधर आ जा। आज तक कभी नहीं कहा आ बेटा बैठ जा। अब और ये जैसे मेरा दोस्त आता है, आ बेटा आओ, बेटा इधर बैठो 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 इधर बैठो, ऐसे बैठालता है जैसे ये इसका बेटा हो। और मुझे आज तक कभी नहीं कहा बेटा इधर बैठ, ऐसे बुलाता है। बहुत बुरा लगता। एक संत के पास में बैठा गया, और ये आदत तुम लोगों की है कि मेरे पिताजी मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते। बेटा ये दुर्व्यवहार नहीं है, यही सच्चे प्यार की निशानी है। बोल बेटा वसीयत किसको मिलेगी? कल से तुझे रामचंद्र जी कहलवाऊंगा, तेरे पिताजी मेरे बहुत भक्त हैं। कल से तुझे वो रामचंद्र जी कहेंगे और दोस्त को रम्मा कहेंगे। तो बोले महाराज जी ये चमत्कार हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाए कि पिताजी के मुख से एक बार मैं सुनना चाहता हूं, बेटा रामचंद्र जी आओ बैठो। बस ये सम्मान मुझे पिताजी दे दे, मैं बस मेरी बहुत तमन्ना है। महाराज ने कहा हो जाएगा, गारंटेड है। लेकिन रामचंद्र जी तो वो कह देंगे, लेकिन वसीयत रम्मा के नाम ही होगी, वसीयत उसको जाएगी। ये बदले में आपको चाहिए हो, रामचंद्र जी चाहिए तो वसीयत नहीं मिलेगी, और रम्मा चाहिए तो वसीयत मिलेगी। आप लोग क्या चाहोगे? अब रम्मा ही कहलवाऊं कि रामचंद्र जी कहलवाऊं? नहीं नहीं, रामचंद्र जी कहलवा दूंगा। बढ़िया, अरे आइए बेटा साहब, बैठिए बैठिए बैठिए, बैठिए।
लेकिन वसीयत नहीं मिलेगी। वसीयत तो ब्रह्मा को मिलेगी। गुरुजी इतनी बड़ी शर्त? बोले हाँ बेटा। तो महाराज जी वो ब्रह्म ठीक है। बोलो महानुभाव, वसीयत, पिता की वसीयत, जिसको इतना सम्मान से बुला रहे हैं पड़ोसी के बेटे को, रामचंद्र जी बेटा आओ, वसीयत उसको देंगे या जिसको एरे तोरे कह के ब्रह्मा कह रहे वसीयत उसको देंगे? किसको वसीयत मिलेगी? बस मूर्खानंदो, पिता के मुख का ब्रह्मा शब्द भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके पीछे पूरी वसीयत लिखी हुई है। और पिता के मुख से सम्माननीय शब्द लेना खतरनाक है। वसीयत तो क्या, ये कौड़ी भी मिलने वाली। ये चीज मैंने आप लोगों की देखी। यानी वो एक है लंबा तिलक माधुरी वाणी बेईमान की यही निशानी। लंबा तिलक माधुरी वाणी। कोई व्यक्ति यदि तुमसे ज्यादा मीठा बोले ना, समझ लेना हाँ बहुत गड़बड़ है। और जो सीधा बोलता है दो ठूक, समझ लेना कि वो हृदय का काला नहीं है। और जो मीठा मीठा बोले ना, समझ लेना ऊपर से मीठा बोल रहा है और अंदर से काला। और जिसमें बड़ा आदमी कभी तुमसे मीठा बोले तो समझ लेना तुम्हारा कुछ अशुभ होने वाला है, कुछ नुकसान होने वाला है। उसने तुम्हें पराया समझ लिया है। कभी यदि पिताजी तुम्हें सम्मान से बुलाने लग जाए, समझ लेना पिताजी से मेरी आत्मीयता खत्म हो गई, क्योंकि आज पिताजी ने मुझे सम्मान से बुलाया है, जी लगा के बुलाया है। खत्म। बड़ों ने यदि तुम्हें जी लगा के बुला दिया, महान मानो, समझ लेना कि इनकी आत्मा में मेरे लिए कोई स्थान नहीं, इन्होंने मुझे अपने से निकाल दिया है। आज मेरे पापा ने मुझे जी लगा के बुलाया। खत्म हो गया सब प्रेम। असली नहीं, नकली हो गए तुम। और ये मैंने आप लोगों के सामने देखा। जब एक व्यक्ति मेरे सामने अपने पिताजी और ससुर साहब के साथ आया, छोकरा मेरे से परिचय कराया, सासू भी थी, मम्मी थी। महाराज ये मेरे पापा हैं। क्या बोला? बोले महाराज ये मेरे पापा जी हैं। तो मैं ओरिजिनल उनको समझा, जिसके साथ पापा को तो बोला ये पापा हैं और ये पापा जी हैं, ये मेरी मम्मी हैं, ये मम्मी जी हैं। बोलो असलियत क्या है? और ये होता है कि नहीं? बोलो रे तुम लोग। ससुर साहब को बोलोगे पापा जी और बाप को बोलोगे सीधा पापा जी। क्यों जी लगाना? तुम्हारा बता रहा है कि ये असली नहीं है, नकली है। हमें बाद में समझ में आई, अब तो समझ जाता हूं, अब पहली बार नहीं समझता था। और ये पूरे 99% होता है। अपने ससुर साहब को बोलता है पापा जी, सासू को मम्मी जी, और अपने खुद जन्म देने वाली माँ बाप को पापा मम्मी बोलते हैं। ये औपचारिकताएं हमें समझना चाहिए। हम समझते हैं कि ये मुझे जी लगा रहा है या मेरे से ज्यादा प्रेम है। नहीं, तुम्हें वो नकली समझ रहा है। फादर इन लॉ, कानून के पिता हो, ओरिजिनल पिता नहीं हो। कहने के पिता हो, ओरिजिनल नहीं हो, क्योंकि मैंने जी लगा करके दिखा दिया कि तुम मेरे ओरिजिनल माता पिता नहीं हो। तो सम्मान सूचक शब्द बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा खतरनाक। और उससे हम चाहते हैं कि वो ही मिलना चाहिए। नहीं, आज का सबसे बड़ा मोटिवेशन
हम बड़ों को इतने खुश ना करें कि वो हमें किमिक्षिक वरदान दे दे, ये अपन समझ चुके हैं। आज हमें बड़ों को लिए सोचना है कि हम छोटों के लिए कभी सम्मान ना दें, उनको सुख ना दें, उनको अच्छा रास्ता। और छोटों से मेरा कहना है कि नियम बना लो, बड़ों से कभी सम्मान पाने की चेष्टा मत करना, प्रशंसा सुनने की चेष्टा मत करना। कभी पिता से ये मत सोचना कि पिताजी वो दिन कब कहेंगे बेटा बहुत अच्छा कैलेंडर बनाया। बस एक ही बात सोचना कि पिताजी मेरी सदा गलती निकालते रहे, जिससे मेरी अच्छा कैलेंडर बनता रहे, अच्छा कैलेंडर। और गलती निकालना बंद कर दिया तो मास्टर काफी में नंबर देता नहीं है, नंबर काटता है। कापी जब जचती है तो नंबर दिए जाते हैं कि काटे जाते हैं? दिए तो पहले लिखे पूर्णांक 100। अब मास्टर को नंबर नहीं देना, वो तो पहले ही से पेपर में है। अब मास्टर वो है जो नंबर काटता है, देता नहीं है। श्री रामचंद्र जी के जीवन की एक घटना है कि लोगों ने कहा कि आप गुरु क्यों बनाना चाहते? आप तो भगवान का रूप, वैष्णव दर्शन के अनुसार आप तो भगवान हैं, भगवान के अवतार हैं, आपसे बड़ा कौन है? गुरु भी आपकी आराधना करते हैं और गुरु भगवान नहीं है, अवतार पुरुष नहीं है, फिर आप गुरु क्यों बनाना चाहते? सुनो कान खोल करके, तुमने गुरु किस लिए बनाया है? तुमने माँ बाप किस लिए बनाए हैं? तुमने भगवान किस लिए बनाए हैं? आज दूध का दूध, पानी का पानी होगा। रामचंद्र जी ने कहा मैंने इसलिए गुरु बनाया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ज्ञान भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं पूर्ण शक्तिमान हूं। तो गुरु क्यों बनाया? बोले इसलिए, देखो श्री राम के वाच देखना कि ये संसार है, संसार में नियम से कोई ना कोई गलती हो सकती है, तो भक्त मेरी गलती देखेगा ही नहीं, भक्त मेरी गलती देखे ही नहीं, क्योंकि भक्त को कभी अपने भगवान गुरु में गलती दिखती ही नहीं है, क्योंकि वो तो श्रद्धा से भरा हुआ रहता है। भक्त को कभी अपने में, भगवान में, गुरु में गलती दिखती ही नहीं, कभी नहीं दिखी, कितना भी गलत कर रहा हो। भक्ति का एक लक्षण होता है, आपकी यदि सच्ची भक्ति जागी है तो आप देख लेना जिसके प्रति उसमें आपको कभी गलतियां दिखेंगी ही नहीं। और गलती आंखों से देख रहे हो, वो कहते नहीं गलती हो ही नहीं सकती। बोले क्यों? बोले मेरे गुरु कर रहे हैं ना, हमें भली समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें कोई ना कोई अच्छाई छुपी है, भक्त ही कहेगा। तो भक्त तो मेरी गलती निकालेंगे नहीं, क्योंकि वे श्रद्धा से भरे। प्रजा मेरी गलती निकालेगी नहीं, क्योंकि मैं राजा हूं। डर के कारण, यदि मैंने राजा की गलती निकाली, राजा मुझे बंदी बना लेगा। प्रजा भय के कारण मेरी गलती नहीं निकालेगी, जनता भक्त हमारे भक्ति कारण निकालें तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं कहां गलती कर रहा हूं। और ये संसार काजल की कोठरी है, तो मैं एक व्यक्ति दुनिया में बनाना चाहता हूं जो मुझे रामचंद्र जी न कहें, राजा न कहें, हाथ न जोड़े, उंगली उठा के कह देंगे हे राम तुम गलत कर रहे हो। इतनी हिम्मत किसमें है मेरा कान पकड़ सके और कह सके हे राम। उंगली उठाने की हिम्मत किसमें है? इस दुनिया में किसी का नहीं है। इसलिए मैं गुरु बनाना चाहता हूं कि गुरु उंगली उठा के कह सके, मेरा कान पकड़ सके, मुझे टोक सके, मुझे जी नहीं हे राम कह के पुकारें कि हे राम तुम गलत कर रहे हो। बस मेरी जिंदगी की गलतियां कोई निकालने वाला दुनिया में हो,
उसको मैं गुरु बना रहा हूं। यानी गुरु बनाया किसके लिए? प्रशंसा के लिए नहीं, दोष निकालने के लिए। मेरी गलतियां निकालो, मेरे दोष निकालो। 99 नंबर लाए हैं तो गुरु मार्कशीट फेंक देगा, सच्चा बाप मार्कशीट फेंक देगा। गोल्ड मेडल मिला है, पूरी जनता में जय जयकार, 99 नंबर लाया है। और तुम्हारा गार्जियन को जब दोगे मार्कशीट फेंक देगा। बोले पापा क्या बात है, 99 नंबर लाया, क्लास कॉलेज टॉप किया है, ये गोल्ड मेडल है। बोले मुझे मत दिखा। बोले पापा क्या बात है? पापा कहेंगे 1 नंबर कहां है? 1 नंबर कहां है पहले ये बता। मैं तो 100 नंबर की पढ़ाई कराई थी, 1 नंबर कहां है? 1 नंबर बता दे तू, वो कहां है? ओहो, कैसे होते हैं गार्जियन। 99 नंबर की प्रशंसा नहीं, 1 नंबर का रोष व्यक्त कर रहे हैं। 1 नंबर बता दे वो कहां है। मुझे 99 नंबर की खुशी नहीं, मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरा गुरु हूं। मुझे गम है कि 99 नंबर में 1 नंबर कहां खोया आया। पूछता हूं आपसे, बेटे को आपने 100 रुपया दिए, बोले बेटा जाओ इस 100 रुपये से कुछ कमा के लाओ, और उसने साल भर में जाके 99 रुपये वापस किए। खुशी की बात कि दुख की बात है? क्योंकि तुम बाप। दूसरे ने तो 100 उड़ा दिए, लेकिन तुम्हारा बेटा 99 लाया, 1 रुपया कहां गया ये बताओ। क्या हिम्मत। अभी अब तुमने गुरु बनाया ही नहीं, तुमने अभी बाप से पैदा हुए हो, बाप नहीं बनाया तुमने। अभी बाप से जन्म लिया है तुम लोगों ने, लेकिन अभी तुमने बाप नहीं बनाया। तुमने गुरु को मानते हो, लेकिन अभी तुम्हें गुरु नहीं मिला, तुम्हारा गुरु नहीं मिला। गुरु तो है, लेकिन तुम्हारा गुरु नहीं मिला। कब तुम्हारे मन में यह भाव आता है कि मेरे गुरु मेरी बुराइयां देखें, मेरी कमियां देखें, भूल करके मेरी। जिस दिन गुरु तुम्हारी प्रशंसा कर दे, अपने आप को धिक्कारना, जरूर मेरी गलती हो गई है, जरूर मैंने कोई पाप किया है, मेरे जन्म जन्म के पाप कर्म का उदय आया है, आज गुरु ने मेरी प्रशंसा कर दी। रोटी मत खाना उस दिन घर जाकर। बोले क्यों? आज मेरी प्रशंसा कर दी गुरु ने। यानी हमारा विकास रुक गया, गुरु ने हमारी डायरी से हटा दिया। गुरु ने कहा ये पास हो गया, अब दूसरी क्लास में जा, मेरी क्लास में नहीं बैठेगा। पास होने वाला विद्यार्थी कौन सी क्लास में जाता? उसी क्लास में रहता कि आगे में? गुरु ने निकाल दिया मुझे, क्योंकि पास कर दिया। यदि तुम्हारा सच्चा गुरु है तो गुरु महाराज मेरी गलती निकालते रहे, मेरी कमियां निकालते रहे, और मुझे कहते रहे हे राम तुम ये गलत नहीं करना। इसके लिए मैं गुरु बना रहा हूं, इसके लिए मैं। और एक बार भी रामचंद्र जी ने अपनी जिंदगी में कभी गुरु से अपना काम नहीं कराया, अपने गार्जियन से कभी अपने लिए। गार्जियन के लिए तो रामचंद्र जी लड़े हैं कई बार, अपने लिए कभी किसी गार्जियन को नहीं लड़ाया। इतना बड़ा युद्ध हुआ राम और रावण, कौन गार्जियन मरा? राम युद्ध। राम के युद्ध की प्रशंसा क्यों होती है? रामचंद्र जी का कौन सा गार्जियन बड़ा राम रावण युद्ध में मारा गया, उसका नाम बताओ, एक बताओ किसी। राम रावण के युद्ध में रामचंद्र जी के पक्ष का कौन सा व्यक्ति मारा गया जो रामचंद्र जी का खास गार्जियन था? एक नहीं, एक को नहीं मरने दिया। गुरु को उस समय जब सबसे बड़ी बात होती है, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जाने लगे, तो रामचंद्र कहते हे हनुमान पहले वचन दे मुझे कि मेरे संकट का समाचार अयोध्या को नहीं दूंगा। एक अयोध्यावासी नहीं मरने दिया।
एक अयोध्या व्रत, एक गार्जियन को नहीं मरने दिया। गुरु से तो कहना ही मत, पिताजी तो रहे नहीं, जनक से भी नहीं कहना, मेरे ससुर से। ये मुझे इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं कि पहली बार तो ये मेरे दुख को सुनकर के ना जाने कितने लोग मर जाएंगे। माताएं सुनकर के बेहोश हो जाएंगी। हम माताओं को सुख नहीं दे पाए तो दुखी करने का अधिकार नहीं है। मेरे दुखों की मत कहना कि विदेही का अपहरण हो गया, माता सहन नहीं कर पाएगी। मत कहना कि विदेही का अपहरण हो गया, जनक जी सहन नहीं कर पाएंगे। और भरत अयोध्या छोड़ के यहां आ जाएगा। और मेरे गुरुदेव को पता चल गया तो गुरु तो पूरी सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर देंगे। हनुमान नहीं, क्या वचन उस समय देखना। हनुमान से कहते बस तू सौगंध कर कि तू अयोध्या में नहीं उतरेगा, किसी को कोई समाचार नहीं देगा, लक्ष्मण की यह दशा नहीं बताएगा, मेरी यह दुर्दशा का वर्णन नहीं करेगा। तुम होते तो, अभी बता रहा हूं, तुम्हारी जाति का व्यक्ति भी मेरे पास है, चिंता नहीं करना। हम सीधा नहीं कहेंगे, पीछे से थापड़ मारेंगे तुम्हें, दूसरे को मारेंगे, दूसरे को लगेगा तुम्हें। एक को नहीं, एक को युद्ध में बुलाया तक नहीं। चाहते तो रामचंद्र जी जनक को भेज देते, जनक अपनी सेना लेके आ जाते, गुरुदेव को भेज देते, भरत को भेज देते, सेना लेके आ जाते। रावण करता क्या? नहीं, एक को समाचार नहीं देने दिया। मेरे पूर्वज, मेरे गुरु मेरे लिए नहीं है, मैं उनके लिए हूं। वो मेरे लिए नहीं लड़ेंगे, मैं उनके लिए लड़ूंगा। वो मेरे लिए नहीं मरेंगे, मैं उनके लिए मरूंगा। रामचंद्र जी का ये नियम था। इसको बोलते हैं गार्जियन बनाना। मां बाप मेरे लिए नहीं लड़ेंगे, मेरे लिए नहीं जिएंगे, मेरे लिए नहीं खाएंगे, मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे, और मैं सब कुछ उनके लिए निछावर करने को तैयार हूं। गुरु भी यही, मेरे लिए नहीं, मैं गुरु के लिए हूं। और तुम्हारा जब कोई काम नहीं आता तो बाबा काम आता है, और तुम्हारे बाप के नौकर लगे तो काम आता है। क्या मचा रखा है तुम्हारा। 90% लोग भगवान को, गुरु को, माता पिता को संकट के समय के लिए बना के रखा है। अरे भैया भगवान की भक्ति कर लो, कभी संकट आएगा तो भगवान काम आ जाएगा। गुरु से बना के चलो, अरे भैया संसार है, कभी हमारा पुण्य कम पड़ गया तो गुरु का पुण्य काम आ जाएगा। अरे बाप के हाथ पैर दबा ले, पत्नी से कहे कभी यदि अपनी कमाई नहीं हुई तो बाप की वसीयत काम आ जाएगी। 99% पति अपनी पत्नी जब होती है ना तो कहते हैं अरे देवी अकल से काम कर, पापा के पास बहुत संपत्ति है, कभी अपनी किस्मत काम नहीं की तो पापा की संपत्ति काम आएगी। पापा मेरे काम आएंगे, उनकी संपत्ति मेरे काम आएगी। जब मेरा पुण्य काम नहीं करेगा तो गुरु का। यही का नाम है दुर्योधन। अब दुर्योधन का युद्ध देखना, युद्ध तो दोनों ही थे और दोनों में बराबर संहार हुआ। दुर्योधन के पक्ष में सारे बड़े आदमी थे, जितने कौरव के कुटुंब होते, गार्जियन सब उसके पक्ष में थे। इसलिए किस लिए, जब मेरा काम पुण्य काम नहीं आएगा तो ताश्री काम आएंगे। एक एक जितने बड़े थे ना सबको निपटाया उसने। आ जाओ लाइन पे। ताश्री थोड़े ढीले पड़े हैं, ताश्री किसका खा रहा है? ताश्री को निपटा दिया और गुरु द्रोणाचार्य को भी। लाइन में लग जाओ, इधर आ जाओ। मेरे लिए तुम्हारे राज दरबार से खिलाया जाता है, तुम मेरे लिए हो, मेरे लिए लड़ो मरो। सीधा बोलता था, मेरे लिए तुम हो, तुम मेरे लिए लड़ो और मरो। द्रोणाचार्य को ठिकाने लगा दिया, कृपाचार्य को लगा दिया,
कर्ण जितने उसके जीवन में गार्जियन बन के आए सब के सब बिछवा दिए, सारे गार्जियन। और ऐसा बड़ा संकट भी नहीं था राजगद्दी का। राम का संकट और दुर्योधन का संकट, बोलो बड़ा संकट किसका था? दुर्योधन का तो कोई संकट ही नहीं था, 5 गांव देके निपट रहा था। 5 गांव दे दो युद्ध खत्म, कोई संकट ही नहीं था। ओरिजिनल संकट था, फिर भी रामचंद्र जी ने युद्ध में अपने एक गार्जियन को नहीं मरने दिया और दुर्योधन ने लाइन में सबको लगा दिया। तुम मेरे लिए काम आओगे, मेरा पुण्य काम नहीं आएगा, गुरु का पुण्य काम आएगा, लड़ो मेरे लिए। मेरे बस की कुछ भी नहीं है। पिताजी को उसने कहा बुलाओ जुआ के लिए, तो पिताजी ने कहा तुम ही बुला लो। बोले मेरे बुलाने से आते तो मैं आपके पास क्यों आता? पिताजी का, वो पिताजी को अपने लिए कठपुतली मानता था। पिताजी तुम मेरे अनुसार नाचोगे, यदि गड़बड़ किया तो धमकी देता था मैं मर जाऊंगा। धृष्टराज वहीं सिलेंडर हो जाते। धृष्टराज दुर्योधन का एक ही संबंध था। धृष्टराज के लिए दुर्योधन नहीं था, दुर्योधन के लिए पिता थे। जब जब तुम्हारे मन में ये आ जाए मां बाप मेरे लिए हैं, समझ लेना तुम्हारे अंदर दुर्योधन का अंश प्रकट हो गया है। तुम महाभारत में दुर्योधन के पक्ष में रहे होगे। सुन रहे हो रे दुर्योधनों, जरूर तुम दुर्योधन के समय रहे होगे। वो संस्कार तुम्हें है, मां बाप मेरे काम आ जाएं, मां बाप मेरे लिए जिए, गुरु का भाग आ जाए, गुरु महाराज मेरे काम आ जाएं, समझ लेना दुर्योधन का अंश है। इसलिए सच्चे माता पिता गुरुओं से मेरा कहना है, चेला यदि बेटा ये चाहे कि पापा आप करिए ना कुछ मेरे लिए, तुरंत उस बाप बेटे से कहना बेटा मैं तेरा बाप हूं नहीं। ऐसे बेटे का बाप मत बनना, नहीं तो जगत में धृष्टराज के नाम से पुकारे जाओगे। चेला 100 चेला बनाने के लिए गुरु मत बनना। जब पता चल जाए कि ये गुरु चेला चाहता है, जब मेरा पुण्य काम नहीं आए तो गुरु का पुण्य काम आ जाएगा। ऐसे चेले की अपेक्षा बिना चेले के रह जाना, ऐसा चेला नहीं बनाना, नहीं तो वो निपटा देगा तुम्हें महाभारत में, गंदे कार्यों में दांव पे लगा देगा। फैसला करो, तुम राम हो या दुर्योधन, तुम्हारे हाथ में दे दिया, तुम्हारी कॉपी तुम्हारे लिए सौंप दी। दुर्योधन ने कभी आज तक अपने पूर्वजों से बुराई नहीं सुनी। यदि दुर्योधन को किसी ने भी समझाया, उसने आड़े हाथों ले लिया। किसी ने भी समझाया तुम मेरी बुराई नहीं करोगे, मेरी अच्छाई करोगे। सदा अपने बड़ों से प्रशंसा चाहिए उसमें, सदा सदा। इसी का नाम दुर्योधन है। बोलो आप खुद अपने अंदर अपनी अपनी गिरेबान झांक लो, तुम दुर्योधन हो या राम हो। अपने गार्जियन से तुम प्रशंसा सुनना चाहते हो या दोष सुनना चाहते हो? गार्जियन से, दुश्मन से बुराई मत सुनना। दुश्मन यदि तुम्हारी बुराई करे तो जीभ काट लेना, दुश्मन उंगली दिखाए तो उंगली तोड़ देना। लेकिन मां बाप और गुरुजन तुम्हारी बुराई करें तो उनके पैर छू लेना, शराफत हो जाना। ध्यान रखना, तुम्हें कायर और दब्बू नहीं बना रहा हूं। दुश्मन यदि उंगली दिखाए तो खबरदार। एक बहुत बड़ा गुंडा था, जिसको यदि किसी ने आंख दिखा दी, उसके सामने कोई आंख खोल के चल रहा है, आंख निकाल लेता था। उंगली दिखाया था तो हाथ तोड़ देता था। ऐसा गुंडा था, ऐसा गुंडा था, बहुत खतरनाक गुंडा था। कितनों के हाथ पैर तोड़ चुका हूं। लेकिन वो एक साधु का भक्त था। सारे लोग शिकायत करते महाराज इस गुंडे को आप पाल रहे हो, ये देखो कितनों को तो आए दिन सिर फोड़ता है, हाथ तोड़ता है, क्या क्या। इसको गुरु महाराज कुछ नहीं बोलते थे।
बोले कोई बात नहीं। एक दिन सबने घेर लिया, बोले साहब आपके पास एक गुंडा रहता है और खतरनाक है, इसमें आपकी बहुत बदनामी हो रही है कि महाराज भी ऐसे ऐसे लोगों को पालते। महाराज ने कहा आज हो ही जाए, और बस उसके बाप को बुलाया, बोले मैं आ रहा हूं और आप अपने बच्चे को जितना पीट सको पीटना, उसी गुंडे को। और बाप लातों से जूतों से मार रहा है, और इधर गुरुजी सबको लेके पहुंच गए। सब देख के रहे, ये व्यक्ति कोई आंख उठा दे तो निकाल देता है, आज तो जूतों से पिट रहा, कुछ भी नहीं बोल रहा है, और वो ऐसा बैठा है, और पापा लगे जूते मारने डंडे पर। महाराज ने जाकर के कहा पूछो इससे आज क्या हो गया, इसको इतना दब्बू क्यों, इतना कायर क्यों, जूते पड़ रहे हैं, गालियां पड़ रही, लातें पड़ रही, तो भी कुछ नहीं बोल रहा है। उसके एक दोस्त ने कहा क्यों रे कायर, आज तुझे क्या हो गया? तो धीरे चुप रहे, बाप मार रहा है। क्या जवाब दिया उसने? चुप रहे, पापा मार रहे हैं। कोई दूसरा आंख उठा दे तो आंख निकाल दे, पापा जूते मारे तो भी वो कुछ नहीं कह रहा, बोले चुप रहे, तू भी दूर रहे, पापा मार रहे हैं। महाराज ने कहा क्या कहा उसने? तो कह रहा पापा मार रहे हैं, बस यह इंसानियत इसमें है, इसलिए ये मेरा चेला है। यही नीति है, दुश्मन की उंगली दिखाए तो हाथ तोड़ दो, और तुम्हारा गार्जियन लाते मारे तो उसके पैर पकड़ लो। यह नीति तुम्हारे में है तो जाओ, तुम बहुत बड़े आगे तुम्हारा। किसने मारी है लात? गुरु ने। किसने मारी है लात? मम्मी पापा ने। गुस्सा नहीं करना, पैर पड़ लेना। क्यों लात मारी? क्या सोचना? बोले तो उन्होंने लात खा ली? बोले लात मारी नहीं उन्होंने। ये चरण इतने पावन हैं, दुनिया इनके चरणों में आती है, लेकिन गुरु मुझे जितना चाहते हैं कि उन्होंने लात नहीं मारी, मुझे कहता बेटा ज्यादा कष्ट मत उठा, मैं ही तेरे पास पैर भेज देता हूं। दुनिया इनके चरणों में आती है और मैं लाड़ रहा हूं कि इनके चरण मेरे पास आ रहे हैं। दुनिया इनको छूती है और हम वो प्यारे हैं कि इनके चरण मुझे छू रहे हैं। है हिम्मत इतनी? दुनिया इनके चरणों को छूने आती है और मेरा बाप मुझे इतना चाहता है, इसके चरण मुझे छू रहे हैं। चमत्कार किसमें है? तुम गुरु के चरण छुओगे उसमें चमत्कार है, या गुरु के माँ बाप के चरण तुम्हें छूले में तो चमत्कार किसमें है? पॉजिटिव सोच, पावर थिंकिंग। बोलो, बड़ों के चरण छूने लोग आते हैं कि नहीं? गुरु को ले लो, गुरु के चरण छूने आते हैं, इसमें चमत्कार। और एक दिन गुरु के चरणों ने तुम्हें छू लिया, दोनों में से अच्छा कौन है? दुर्योधन बतावे और रामचंद्र जी बतावे। दुर्योधन कहे महाराज यही बहुत है कि हम आ जाएंगे, आप लाते माते मत मारना, नहीं तो आपका क्या भरोसा, आपसे बड़े परेशान है, आप करके दिखा दो हाँ कहलवा के। नहीं, मैं ही छू लूंगा। कौन व्यक्ति चाहता है कि महाराज के चरण मुझे छू ले? अब कैसे छूंगा वो मेरे ऊपर छोड़ो। तुम कैसे छूते हो तो तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे छूते हो मुझे मालूम। दांत टूट जाए सीढ़ियों पे छूते हो, अरे भगवान वाले तुम मेरी कम मानते हो। कैसे छूते हो? जैसे बने तैसे छूते हो, जैसे बने तैसे। तो तुम जैसे बने तैसे पैर छूते हो। अब मेरे पैर तुम्हें छुएंगे, कैसे छुएंगे? अब वो जैसे बनेगा तैसे। तुम तो फैसला करो, तुम्हें दो में से एक छूट मिलेगी, या तो तुम महाराज के पैर छू लोगे और या महाराज के पैर तुम्हें छुएंगे। दो में से एक चुनना है।
अपना एक प्यारा है जगदीश बाबू है, उसी को पूछते हैं। हमारा तो प्रवचन का एक तकिया कलाम बन गया है जगदीश बाबू। जगदीश बाबू, तुम्हें पैर छूने की छूट दी जा रही है और या मेरा पैर तुम्हें छुएगा, दो में से एक। तुम मेरे पैर छूने का वरदान चाहिए कि मेरे पैर तुम्हें छुए? क्या बोले? आपके पैर छुएंगे, हमारे पैर छुएंगे? चलो, एक तो दुर्योधन मिला। अब कौन व्यक्ति है जो ये कहे नहीं महाराज आपके पैर मुझे छुए? चमत्कार बता रहा हूं। सारी जिंदगी भर रामचंद्र जी के पैर छूने वालों में वो चमत्कार नहीं हुआ, और एक बार रामचंद्र जी के पैर ने पत्थर को छू लिया तो पत्थर से अहिल्या बन गई। चमत्कार किसमें है? वैष्णव दर्शन की एक कहानी है। रामचंद्र जी के कितने लोगों ने पैर छुए? बहुत सारे, अनगिनत लोगों ने छुए। कोई चमत्कार की घटना कि पैर छूने से इतना बड़ा चमत्कार हुआ। और एक बार रामचंद्र जी के पैर ने पत्थर को छुआ तो पत्थर से, अब बोलो क्या चाहिए? अब जगदीश बाबू कहते मैं अपना वापस लेता हूं महाराज। क्या पॉजिटिव थिंकिंग के महानुभाव, क्या समझ रखा है हमारे धर्म को, क्या गुरु को, क्या भगवान को। लात मारी है गुरु ने और कह रहे हैं कि नहीं, गुरु ने लात नहीं मारी है, गुरु ने अपने पवित्र चरणों से मुझे छू लिया है, मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया। ऐसी परिणति, ऐसा सोच जिस दिन आ जाएगा उस दिन तुम्हें बड़ो मिल जाएगा। उस दिन तुमने तो प्रशंसाओं के लिए चलते हो। आज 90% लोग अपने माँ बाप से सम्मान चाहते हैं, प्रशंसा चाहते हैं। 90% लोग गुरुओं से सम्मान चाहते हैं, प्रशंसा चाहते हैं। 90% लोग भगवान से भी सम्मान और प्रशंसा चाहते हैं। थोड़ा सा भी मंदिर में अपमान कर दो, देखो ये मंदिर, अर्घ फेंकते भगोगे। और नहीं हो तो करके देख लूं, आगरा में कर लूं, मैं सब कर लूंगा, चिंता मत करना, मैं बहुत खोपड़ी बहुत तेज है मेरी। अर्घ फेंकते भगोगे तुम 1 मिनट के अंदर। थोड़ा कोई अपमान कर दे वो मंदिर में तुम्हारा, उसमें पदाधिकारी और कर दे। एक स्थान पे ऐसे ही हुआ, एक व्यक्ति के 13 साल तक मंदिर नहीं गया वो। मैं पहुंचा, बोले महाराज जी ये परम भक्तों में था, परम भक्तों में था, बिना अभिषेक पूजन के कुछ नहीं करता था, 13 साल से मंदिर में नहीं आता है। मैंने क्यों? बोलो जी यहाँ के जो अध्यक्ष है ना, वो अध्यक्ष गणता सांप थे। गणता यानी एक बार बन गए तो अब हटने का सवाल ही नहीं। उस मंदिर को वो अपनी बपौती मानते थे। तो बस उन्होंने एक दिन इससे कुछ कह दिया कि तुम यहां नहीं बैठोगे, तुम यहां ये करो। उसने कहा अच्छा ये पकड़ तेरा मंदिर। वो गया, आज तक नहीं आया। मैंने दोनों का, मैंने कहा ये तो बहुत गलत है। फिर मैंने अध्यक्ष जी को पकड़ा, मैंने क्यों भैया तुम्हें कितना पाप का बंद हो रहा है? दोनों में पाप का बंद, मुझे खुशी है, खुशी। वो हमारा कितनी पीढ़ियों का बैरी है और मुझे यही डर लगता था कि इतना धर्म कर रहा है, इतना धर्म कर रहा है, इसकी तो सदगति हो जाएगी, तो मैं उसको कैसे बिगाड़ूं? तो मुझे इसकी कमी पता चल गई कि ये पानीदार बहुत है, थोड़ा सा अपमान करो फेंक दो, बस इसलिए मैंने किया। मैंने कहा ठीक बात, चुपचाप रहना भाई तुम। फिर मैंने उसको बुलाया, बोले महाराज से मिलने मंदिर में तो नहीं आऊंगा। महाराज को यदि मेरे से बात करना तो मंदिर के बाहर आया, वो नहीं आया। मैं पता नहीं कैसे कैसे चेलों के चक्कर में पड़ा हूं, लेकिन मैं भी कम नहीं हूं। एक स्थान पर एक कोई मंदिर था, उसमें दूसरा हमारे लिए शौच का कमंडल लेके जा रहा था।
हाँ वहाँ है गांव सुधर से। नदी जाते ही जैसे उसकी वो स्थान शुरू हुआ, महाराज जी आप अपना कमंडल लीजिए। मैंने क्यों भैया? बोले महाराज जहां आप जा रहे हो वहां तो मैं कदम नहीं रखूंगा। और वहीं बैठ गया, लौट के आप यही। मैंने कहा भैया मैं अकेला हूं तो बता। कमंडल पट्टा ने मुझे पड़का दिया, और कम से कम 65-70 साल का व्यक्ति। उधर तो महाराज कदम नहीं रखूंगा मैं, तुम हुआओ, आप हुआओ। और वहीं बैठ गए। उसने कहा महाराज से अंदर मिलने तो नहीं आऊंगा मैं। अब मैंने कहा मैं क्या करूं? फिर मैंने कहा कि देख भाई मैं सुबह सुबह शौच जाता हूं, शौच जाते ना जैसे, वहां, हाँ वहां मिल लूंगा। अब बताओ, देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी मैं क्या करता हूं, सोचो तो सही। भगत बनाने के लिए शौच को मिलने के स्थान पर मिला। मैंने बोले महाराज जी उसने ऐसा कह दिया, मैं भी असली बाप का बेटा हूं, उसने ऐसा कह दिया कि तेरे बाप का मंदिर है क्या? मैंने कि बेटा तुम परेशान हो गए, भूल गए तुम, वो जीत गया। वो कौन है? अरे महाराज वैसे ही दुश्मन है, हमारे बाप का भी दुश्मन था। मैंने कि वो जीत गया, तुम हार गए, क्योंकि तुम धर्म करते थे। उसको यही तकलीफ थी कि ये धर्म करेगा तो इसका कल्याण, इसलिए उसने तुम्हें मंदिर से भगवान के बीच में दरार डाली, क्योंकि तू भगवान को बहुत चाहता है और भगवान भी तुझे चाहते हैं। उसको लगती थी मिर्ची, तो उसने सोचा कैसे भगवान उसको दूर करूं। उसने ये तरीका अपनाया। वो खुश है, अच्छा है बेटा बिना मंदिर के खा रहा है। अब मैं तो मालूम है मैं समझाने में थोड़ा सा, भगवान ने 2 पैसे की अकल दी है। बोले महाराज ये बात है क्या? मैंने कहा हाँ यही बात है। मैंने कहा यही बात है महाराज, ये बात है उसकी कि मैं धर्म करूं मेरा कर, इसलिए उसने कहा। मैंने कहा हाँ अच्छा महाराज ये बात है, चलो महाराज मंदिर चलो, आप पहुंचो। वो नहा धो के धोती दुपट्टा पहन के आ गया। बोले है कोई माई का लाल तुझे मंदिर से हटा देवे? मर जाऊंगा तो मंदिर से नहीं हटूंगा। अध्यक्ष कहता है आजा तू अध्यक्ष है तो है, तू अपने होगा, मुझे हटा के दिखा। तेरी चालबाजी मुझे गुरु ने बता दी कि तेरी बात ये थी। अब और बहुत जब बोले अध्यक्ष तेरी चाल नहीं चलने दूंगा, तू मुझे दुर्गति भेजना चाहता था, वो तो गनीमत रही कि गुरु महाराज ने बचा लिया, नहीं तो मैं तो दुर्गति चला जाता। अब हटा के दिखा। बोलो मेरी फैंसी ड्रेस कैसी रही? कैसी? यथार्थ घटना है, यथार्थ की घटना है। और आज भगवान का अभिषेक कर रहा है, पूजन कर रहा है, लेकिन मुझे वो बहुत मानता है कि महाराज आपने बचा लिया, नहीं तो ये दुश्मन तो। अच्छे कार्यों में महानुभाव, मत अलग होना, हो सकता है शायद ये दुश्मनी का एक तरीका हो, दुश्मनी का एक तरीका हो। तो मत समझना कि वो दुश्मनी है, वो तुम्हारे भगवान से, गुरु से, माता पिता से दूर करने का ये तरीका भी है। तुम संकल्प कर लो मैं कभी मंदिर में सम्मान चाहूंगा नहीं। तुम कितना भी अपमान कर लो, मार भी डालो, जूते मारो, लाते मारो, लेकिन मैं अपने जनेम देव को नहीं छोड़ सकता हूं। बस खत्म कर दो। अब करने दो अपमान, किसको करना है? अब अपमान करो, कितना करना। मैंने तो कह दिया कि मैं कितना भी अपमान करें मेरा भगवान को नहीं छोड़े। मंदिर से कभी सम्मान की कामना मत करना। तुम तो ये करना मंदिर जाऊंगा तो मेरा अपमान होगा, लेकिन प्रभु तू मुझे इतना पसंद है कि अपमान भी मेरा कोई काम मुझे नहीं हटा सके। कितने लोग मंदिर को फेंक के चले जाते, हे पकड़ो आज के बाद मंदिर नहीं आऊंगा। अरे उसका क्या जा रहा, तेरा चला गया। गुरु से कभी भी कितना भी अपमान हो जाए, मान जाओ महान, दुर्योधन मत बनो, मत बनो। गुरु से सम्मान नहीं।
जब सम्मान मिले तो तुम्हारे कंके रोंगटे खड़े हो जाएं कि मेरे पाप कर्म का उदय है, अब मेरा विकास रुक गया। और जिस दिन तुम्हारे लिए गुरु से अपमान मिल जाए, मिठाइयां बांटना, घर में आनंद मनाना, बोले अब मेरा कल्याण हो जाएगा। क्यों? आज मेरे गुरुजी को मेरी बुराई पता चल गई। डॉक्टर को बीमारी और गुरु को बुराई पता चल जाए तो बल्ले बल्ले हैं, अब कुछ गड़बड़ न हो। क्योंकि गुरु को मेरी बुराई पता चल गई, आज गुरु ने मुझे बुराई कर दी। और तुम कैसे हो? हैं? एक आध दिन बुराई करके देख लूं और नाम लेके और खड़ा कर दे, पापी खड़ा हो जा। महाराज जी आपसे विनती है, आप करना मत, नहीं तो ये जो करूंगा तो सही, क्योंकि मैं दुर्योधनों का गुरु नहीं बनना चाहता, मैं राम जैसी आत्माओं का साधु बनना चाहता। मैं नहीं चाहता, मुझे नहीं चाहिए दुर्योधन, क्योंकि दुर्योधन का गुरु बनने का अर्थ है एक दिन वो हमें भी विनाश कर देगा, युद्ध में निपटवा देगा। आ जाओ बाबा जी, आ जाओ मेरे लिए। और सारे पूर्वजों को लाइन पे लगा लिया दुर्योधन ने, एक नहीं बचने दिया। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जाके घर में मां सबको लाइन पे लगा दिया। इसलिए आज मैं गार्जियनों से कह रहा हूं, यदि लाइन पे नहीं लगना हो तो अपने आधीनस्थ व्यक्ति के लिए कभी सम्मान मत देना, कभी उसकी इच्छाओं की पूर्ति मत करना, उसको अपनी शक्ति का एहसास मत उलाने देना। कभी ये मत कहना बेटा मैं हूं चिंता मत कर। गुरु ये ना कहे शिष्य मैं हूं चिंता मत कर। भगवान ये ना कहे कि मैं हूं, हमारे भगवान तो हाथ पे हाथ रख के बैठे, मैं कुछ नहीं करूंगा। ये नहीं कह रहा बेटा चिंता मत कर। यही सच्चे भगवान का लक्षण है। जो गार्जियन हैं उन सबके लिए ये 2-3 दिन का प्रवचन आज तीसरा है। कभी भी नहीं, छोटों के लिए कभी भी आश्वासन नहीं देना, ये तुम्हारा दुरुपयोग कर लेंगे। तुम उनको सिखाओ मेरे बिना जियो, मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं हूं, एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी। तू पिटेगा तो भी मैं हाथ खड़े रखकर चाणक्य जैसा, पिट रहा है तो पिट, गिर गया है तो उठ, अपने आप उठ। है हिम्मत ऐसी? है हिम्मत? एक आध दिन उठाऊं डंडा ढांककर जैन का, हाथ से आशीर्वाद न दे करके आज मन कर रहा है कल से तुम नमोस्तु करो, मैं एक लात फटकारूं जम के। है हिम्मत कि तुम ये कहोगे 1,00,000 बार मैंने पैर छुए वो आनंद नहीं आया, आज गुरु ने मुझे छू लिया, मेरा जीवन तर गया। तुम्हें यह ना दिखे कि गुरु ने लात मारी है, तुम्हें यह दिखे कि गुरु के पैरों ने मुझे छू लिया है, मुझे छू लिया। अब पक्का है हम कितना भी पाषाण रहें, हम अहिल्या जैसे हमारा उद्धार हो जाएगा। पैर छूने से उद्धार नहीं होगा, गुरु के पैर तुम्हें छू जाएं तो तुम्हारा उद्धार निश्चित है। लेकिन तुम पैर छू जाए बाहर से निकल जाएगा, भैया देखो ऐसा साधु आया है, हम नमोस्तु करते हैं, वो लात फटकारता है, वो लात मारता है। और ये शुरुआत इन 11 लोगों से करूं, ये 11 भग जाएंगे। देखो मेरे निकट जो आएगा इसकी उम्मीद मत करना, इसकी उम्मीद रखना। प्रशंसा सुनने के लिए जो आता है मैं उनको पहले उड़ा देता हूं। तुम लोग सोचते महाराज जी आप थोड़ा सा गड़बड़ बोल देते हो इसलिए कई लोग भाग जाते हैं। मैं कोई मूर्ख नहीं, मैं चलाकर बोलता हूं कि जितने नकली लोग हैं भग जाएं, जिससे भक्तों को बैठने को जगह मिल जाए। नेचर है मेरा, मैं क्या करूं, मुझे डॉक्टर जैन पसंद है, मुझे डॉक्टर गुरु चाणक्य पसंद है। मुझे यही पसंद है कि ये जिनको जो चाहते हैं कि इनसे हमें कुछ मिल जाए वो मेरे भक्त न बने। जो मेरे से सम्मान चाहते हैं
कृपया करके वो मेरे भक्त न बने और जो मेरे से अपमान चाहते हैं उनके लिए मेरा रास्ता खुला है। जो आशीर्वाद न चाहें, हमें गुरु की लात भी मिले तो हमें मंजूर है, वो मेरे शिष्य बनने के अधिकारी हैं। और सम्मान चाहते हैं तो वाह, मैं नहीं बनूंगा, मैं दुर्योधन का गुरु नहीं बनूंगा, क्योंकि मुझे निपटना नहीं है, मुझे निपटना नहीं है। मेरे पास तो राम ही इतने हैं, दुर्योधन की जरूरत क्या है। सिखों में एक अभी आज भी संस्कार है, और कहीं का मुझे पता नहीं है। बड़े बड़े लोग, उनके गुरु सामान्य होते, चुनाव किए जाते हैं, शस्त्र है, अस्त्र है, वस्त्र है, संसारी है, फिर भी गुरु पद पर बैठते ही राष्ट्रपति से, मुख्यमंत्री से, पुराने लोगों को मालूम बरनाला, राष्ट्रपति जेल सिंह, होम मिनिस्टर, जो भी हो नाम दे, इन लोगों को भरी सभा में क्या कहा गुरु ने? हे पापी खड़ा हो जा। ये नहीं कहा उसने, तुम किससे बोल रहे हो पापी? आई एम राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री नहीं। हाथ जोड़ के कहो, खड़ा हुआ। अभाग्य माना, आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन है कि आज तक दुनिया के लोगों ने दुश्मनों से सुना है पापी कहीं का, आज मेरा भाग्य है कि मेरे गुरु से निकला है पापी कहीं का। आनंद के साथ उनके गले में तख्ती टांगी गई, तख्ती टांगी गई, मैं पापी हूं। और प्रायश्चित क्या दिया गया? जाओ प्रवचन सुनने जितने लोग आए उनके जूतों पर पालिश करके लाइन से जमा हो। जाओ जो लोग भोजन करें लंगर में जाकर के बर्तन मांजना है। कौन दे रहा है प्रायश्चित? बोलो, है कोई माई का लाल आगरा में? जिस दिन कहे ए पापी खड़ा हो जा, देख महाराज जी अकेले में कह लेना, इतना देखो महाराज जी कह नहीं है तो अकेले में, अब हम इज्जत वाले आदमी हैं, थोड़ी हमारी इज्जत भी है, आप समझो महाराज, समझो। बाप को और गुरु को कोई स्थान नहीं देखना पड़ता। वो बाजार में भी जूते मार सकता है और अकेले में भी पुचकार सकता है, क्योंकि बाप है। गुरु को कोई मर्यादा नहीं होती, गुरु का कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि वो गुरु है। उसको ये नहीं कह सकते सबके सामने। बोलो, भरी सभा में खड़े किया गया था उन लोगों को कि अकेले में? दो घटना घटी थी, पेपर में आया था, मैं अजमेर में था उस समय। भरी सभा के अंदर पूरी सभा को बुला करके पापी की तख्ती टंगवाई, क्या प्रायश्चित दिया। उनसे पूछा कैसा लग रहा है? बोले धन्य हो गया, अभाग्य हो गया, मैंने कितने पुण्य किए कि आज गुरु ने आदेश दिया है जूते साफ करने का। अभाग्य मान रहे हैं वो, भार मान के नहीं, अपने खुद की दुपट्टे से, खुद की पगड़ी से किनके जूते साफ किए? गुरुदेव के नहीं। यही कह रहे थे कि मेरे जूते साफ कर, तो ठीक है भाई, ये गुरु के करने क्या? जनता के जूते साफ करा दिए। किसके जूते होंगे वो? और अपने दुपट्टे से, अपने पगड़ी से साफ करके, और क्या कह रहे हैं? आनंद, आनंद, धन्य हो गया मैं, आज गुरु ने कम से कम मुझे आदेश तो दिया, भली बर्तन साफ करने का दिया। झूठे बर्तन राष्ट्रपति से, झूठे बर्तन मुख्यमंत्री से। ध्यान रखना महानुभाव, कभी गुरु और मां के सामने हर व्यक्ति नंगा है। तुम राष्ट्रपति हो तो बने रहना, कलेक्टर हो तो बने रहना, मां और गुरु के सामने सदा बालक बने रहना। और साफ किए, और उनसे फीलिंग, लोगों ने पूछा उनसे, बोले ये तो मेरा सौभाग्य है, मैंने पुण्य किए हैं जो आज गुरु ने मुझे पापी कहा, आज गुरु ने मेरी निंदा की, आज गुरु ने मुझे आदेश दिया जाओ जूते साफ करो। सोचो कभी ऐसा हो तो। थोड़ी सी कल्पना करो आंख बंद करके, क्या
करोगे तुम? क्या करोगे तुम? मुझे मालूम है तुम क्या करोगे। क्या करोगे? सोचो कभी ऐसा हो तो क्या करोगे? क्या सौभाग्य मानोगे? ऐसा कोई गार्जियन हो, वो गार्जियन अपने अधीनस्थों का कल्याण कर सकता है। तुम तो अपने अधीनस्थ लोगों को खुशामद कर रहे हो। खुशामद, बाप बेटे की खुशामद कर रहा है, नाराज नहीं होगा नहीं तो बुढ़ापे में। साधु लोग तुम्हारी खुशामद कर रहे हैं श्रावकों के, अरे इनको खुश रखो नहीं तो चतुर्मास कौन कराएगा, कमंडल में पानी कौन देगा, अब ये सब नाराज हो जाएंगे तो। हाँ, साधु ये खुशामद कर रहे हैं, जनता की खुशामद। जब बड़े छोटों की खुशामद करने लग जाए, समझ लेना दोनों का विनाश निश्चित है। लोभी गुरु लालची चेला, होए नरक में ठेलम ठेला। बड़ा व्यक्ति गार्जियन खुशामद कर रहा है, बाप बेटे को खुश रखने का प्रयास कर रहा है। यदि खुश नहीं रहा तो ये घर से निकाल देगा, हमारी रोटी रोजी नहीं देगा। सासू बहू को खुश रख रही है, नहीं तो वो निकाल देगी। साधु श्रावकों को खुश रखने के लिए खुशामद कर रहे हैं, साधुओं को खुश रखते हैं, श्रावक खुश रहे, नहीं तो मेरा चतुर्मास का नारियल कौन चढ़ाएगा, मुझे आहार दान कौन देगा, मेरे कमंडल में पानी कौन देगा। इसलिए थोड़ा जवान संभाल के बोलो महाराज। हाँ, ये आगरा है, आगरा। हाँ, आगरा है, आगरा है, आगरा, आगरा। जवान संभाल के बोलो, नाराज हो जाएंगे, ये भाग जाएंगे, आएंगे नहीं, भाग जाएंगे। महाराज थोड़ा आगरा का पैटर्न देखो, यहां का पैटर्न है, आप सबको बढ़िया अपने बराबरी तखत पे बैठा लो और माला पहनवाओ नहीं, और यदि आप हो सके तो माला पहना दो, फिर देखो आपकी स्टेज खाली रह जाए तो। ये आग्रह है, सम्मान चाहता है गुरुओं से, अपमान की तो सवाल ही नहीं उठता है। और गुरु जब मिलेगा तब गुरु से तुम अपमान मिलने पर अपने जीवन का सम्मान चाहोगे। जो गुरु से अपमान सहन कर लेता है, जगत का कोई दुश्मन उसका अपमान नहीं कर सकता। वो तीर्थंकर चक्रवर्ती जैसा बनता है, क्योंकि उसने एक बार गुरु से अपमान कहलवा दिया था, कर लिया था। अब जगत की कोई शक्ति उसका अपमान नहीं कर सकती। जगत ने एक बार उसकी बुराई कर दी थी गुरु ने, अब जगत उसकी बुराई नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु ने एक बार बुराई कर दी, गुरु ने एक बार उसको लात मारी थी। अब जिंदगी में कोई व्यक्ति कभी उसे लातों के पास नहीं बैठना पड़ेगा, नीच गोत्र में जन्म नहीं लेगा, क्योंकि तुम समझ रहे हो गुरु ने लात मारी है, वो लात मारकर तुम्हें नीच गोत्र से बचने का उपाय किया है कि तुमने गुरु की लात खा ली है, जा अब तू नीच गोत्र में जन्म नहीं लेगा, जा तुझे आजीविका के लिए जूतों पे पालिश नहीं करना पड़ेंगे, क्योंकि गुरु के आदेश पर तुमने पालिश किया है। ये कोई साधारण चीज समझ रहे? दो में से एक चयन कर लो। गुरु कह रहा है जा सबके जूतों पे पालिश कर ले, ये कर ले, अन्यथा कर्म कहता है जूते पे पालिश तो कराऊंगा। या तो धर्म के नाम पे कर ले, और कर्म तुम्हें ऐसे कुल जाति में पैदा करेगा, जब जूते पे पालिश करोगे तब दो रोटियां मिलेंगी। दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है? जूते पे पालिश करके भी रोज रोटी कमाने वाले हैं कि नहीं बाजार में? वो कौन है? यही हैं जो गुरु से सम्मान चाहते थे। और वो जो हैं आज गुरु ने कह दिया जा, आओ भाग्य हैं, अरे मजा आ गया, मजा आ गया, आज मैं जूतों पे पालिश कर रहा हूं। इसका अर्थ है भव भवांतरों में मेरी कभी ऐसी दशा नहीं आएगी कि मैं दूसरों के जूतों पे पालिश करके रोटी खाऊंगा, क्योंकि आज गुरु ने मुझे जूतों पे पालिश करवा दिया। ये तरीके तुम समझ नहीं पाते हो। तो आज तीसरा दिन भी किसमें गया? गार्जियन पुराण। कौन सा पुराण? गार्जियन पुराण। समझ में आ रही कि नहीं? तो कल से शुरू करूं।
महाराज अभी नहीं, थोड़ा और पक्के हो जाने दो, अभी हम भाग जाएंगे। महावीर भगवान की जय। तो सभी अभिभावक सुन रहे होंगे सारी बातों को, राम बनना है या दुर्योधन। लेकिन एक बात सत्य है जो पूज्य गुरुदेव हमें बार बार बता रहे हैं, हम में से एक जनरेशन है जिन्हें ऐसे पिताओं का सौभाग्य मिला था जो आज बताया गया पिता। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारी जनरेशन और हमारे से नीचे की जनरेशन